अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और हम अध्यात्म विज्ञान के सभी विद्यार्थी इस बात से सदैव हैरान और परेशान होते रहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है वे भी दुखी है, जिनके पास बहुत कुछ है वे भी दुखी है और जिनके पास सब कुछ है वो भी दुखी है। क्या कारण हो सकता है? दुख उन्हें हो सकता है जिनके पास नहीं है, उन्हें भी हो सकता है जिनके पास कुछ है और कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें कैसे दुख कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो दुखी है? तो उसका एक कारण हमारे ध्यान में आता है कि हम एक से दूसरे की तुलना करते हैं। उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे? और इस तुलना के वजह से जो दुख नहीं है वो दुख भी हम निर्माण करते हैं, पैदा करते हैं, स्वयं ही दुख को निर्माण करते हैं और स्वयं ही उस दुख से दुखी होकर ये यानी उदास हो जाते हैं और उस विमनस्क स्थिति में अपने जीवन के ये ऐसे अनमोल क्षण गंवा देते हैं जिस क्षण में हम उस विश्वरूप परमात्मा ने दिए हुए इस उत्तम मानव शरीर का आनंद नहीं ले पाते। तो हमने तुलना नहीं करनी चाहिए, तुलना हो ही नहीं सकती अपने से औरों की, अपने बच्चों से औरों के बच्चों की, अपनी बीवी से दूसरों की बीवी की, अपने पति से दूसरों के पति की, अपने जीवन शैली की अन्य लोगों के जीवन शैली से जब हम तुलना रोक देंगे तभी उन्हें आनंद मिलेगा और हम सच्चे अर्थों में आनंद के भागी बनेंगे। एक छोटी सी कहानी इस अवसर पर हम अपने मित्रों से साझा करें कि एक कौवा था, वो बड़ा ही सुखी और बड़ा ही खुश रहता था। उसने इसके पहले कोई भी पक्षी नहीं देखे थे, इसलिए उसे मैं मुक्त आकाश में उड़ सकता हूँ इसका बड़ा अभिमान था। एक दिन उसने एक पैरट को देखा, मिट्ठू को देखा और उस मिट्ठू को देखकर वो चकित हो गया कि ये मिट्ठू तो बड़ा हरा रंग है इसका और उसकी लाल चोंच है। वो देखकर उसे लगा कि ये पक्षी कितना सुंदर है और मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। वो उस मिट्ठू से जाकर, उस पैरट से जाकर कहने लगा कि आप इतने सुंदर हो। लेकिन वो पोपट कहता है कि जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था तब तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं बड़ा सुंदर हूँ और तकदीर वाला हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। फिर वो कौवा उस पैरट को लेकर, उस मिट्ठू को लेकर मोर से मिलने गया और उसने एक मोर जो पिंजरे में था उससे वो कौवा और मोर मिलकर कहने लगे कि कौवा और वो पैरट पोपट मिलकर कहने लगे कि तुम कितने सुंदर हो और तकदीर वाले भी हो, इतना सुंदर रंग मिला है और इतना सुंदर आपको ऐसा फैलाने के लिए पिसारा भी मिला हुआ है। तब वो मोर रोता चेहरा कह के कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि सबसे तकदीर वाले आप ही हो, क्योंकि जैसा तू है वैसा ही ठीक है। तुझे किसी ने पिंजरे में बंद नहीं किया, न कर सकते हैं, तुम स्वतंत्र हो। ये सुनकर कौवे को समझ में आता है कि वो कितने तकदीर वाला है। इसी तरह का हम सबके साथ होता है। 5 लाख साल के कमाने वाले व्यक्ति मित्र और उसकी मैत्रीन 12 लाख कमाते हैं, उसका बुरा लगता है। 12 लाख कमाने वाले को 24 लाख कमाने वाले व्यक्ति के विषय में असूया होती है। वो 24 लाख कमाने वाले के मन ही मन में हमेशा ये कहता रहता है कि पैसा तो खूब मिल रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। उससे तो 4 मेहनत के काम किए होते और पैसा कम भी मिल जाता तो भी शरीर तो अच्छा रहता। ये समाज में होने वाली सत्य परिस्थिति है। एक पत्नी को लगता है कि उसकी सहेली का पति तो बहुत कमाता है लेकिन मेरा नहीं कमाता,
और जो पति बहुत कमाता है वो अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। किसी की पत्नी सुंदर दिखती है इसलिए किसी पति को बुरा लगता है, लेकिन अपनी बीवी सुंदर स्वयंपाक करती है यानी खाना पकाती है उसका उसे कुछ भी कौतुक नहीं लगता। मैंने अपनी सहेली का लड़का दूसरे देश में जाकर यानी पराया हो गया है, इसका एक माँ को अपने बच्चे के बारे में बुरा लगता है और अपनी बीमारी में वो मुर्गा हमारे एक यानी आवाज़ के साथ सेवा करने को हाजिर हो जाता है, इसका वो विचार ही नहीं करती। तुलना और स्पर्धा, इसमें आज के युवा अत्यंत तनाव में रहते हैं और अत्यंत टेंशन उनको रहता है। इसके लिए और एक कहानी देखें कि थॉमस अल्वा एडिसन, उसकी माँ को स्कूल से एक पत्र आया और उस पत्र में लिखा था कि आपके बच्चे की जो बौद्धिक स्थिति है वो बहुत ही कम है और इसलिए हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम स्कूल से उसका नाम कम कर रहे हैं। दूसरे दिन एडिसन की माँ ने उसे जब स्कूल में जाने के लिए मना कर दिया तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता। तो उसकी माँ ने उसे अत्यंत शांति से जो जवाब दिया वो ये था कि तेरे इतने होशियार विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उस स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, इसलिए आज से तेरी पढ़ाई घर में ही होगी और मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उसका ये उत्तर सुनने के बाद एडिसन स्वयं को दुनिया का सबसे होशियार विद्यार्थी मानने लगा और वो दुनिया का सबसे महान शास्त्रज्ञ हुआ। यदि उस दिन उसकी माँ ने उसकी तुलना स्कूल के अन्य बच्चों के साथ करके उसे मारा होता या उस पर गुस्सा किया होता तो वो इतना महान हो सकते थे क्या? आर्थर एशे, ये बहुत महान ऐसे टेनिस के खिलाड़ी थे। उन्हें रक्त संक्रमण के द्वारा HIV होने की बात समझ में आई। बहुत लोगों ने उसे पूछा कि उसने जिंदगी में कोई भी गलती न करने के बावजूद भी ईश्वर ने तुम्हें सभी लोगों में से HIV के लिए क्यों चुना होगा। इस पर ऐशे ने उत्तर दिया कि दुनिया भर के कुछ लोग किशोरवयीन जो बच्चे हैं वो टेनिस पटु यानी टेनिस के खिलाड़ी बनने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन उस लाखों विद्यार्थियों के प्रवीणता तक वो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ हजार व्यक्ति ही टेनिस खेल पाते हैं और उसमें कुछ ही विंबलडन की अंतिम राउंड में आते हैं और विंबलडन की ट्रॉफी हाथ में लेकर खड़ा रहते हुए मैं ही क्यों ऐसा प्रश्न नहीं करता। इसलिए ईश्वर ने मुझे मैं क्यों ये पूछने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो हमको मिलता है उसको बहुत सी बातें कारण होती है और वो कारण हमें पता चले ही ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए जो मिला है उसी में संतोषी रहने का प्रयास हमने अवश्य ही करना चाहिए। औरों के साथ तुलना करते हुए दिल को बहुत बुरा लगता है, बहुत वेदनाएं होती है, बहुत तकलीफ होती है। हम देखने में सुंदर नहीं होंगे लेकिन हमारी जो हस्ताक्षर है वो सुंदर होगा। हम अच्छे बोलने वाले अच्छे वक्ता नहीं होंगे लेकिन अच्छे लिखने वाले हो सकते हैं। हम लाखों में कमाते होंगे लेकिन हमारा स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा, या स्वास्थ्य उत्तम होगा तो हम इस देश के नहीं होंगे और किसी देश के होंगे। और हमारे पास बहुत पैसा होगा लेकिन आदर और प्रेम देने वाले लोग नहीं होंगे। इस प्रकार जो मिला है वो मुझे ही क्यों मिला इसका नहीं विचार करते हुए इसको ये मिला उसको वो मिला ये कहते रहते हैं और एक दूसरे से हम तुलना करते रहते हैं। उससे हम क्या सीख सकते हैं इसका अवश्य ही विचार करना चाहिए और हमें सकारात्मक रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बी पॉजिटिव का संदेश देने वाला ये अंक हम अपने युवा मित्रों को प्रस्तुत करते हैं जो शीघ्र ही
निराशा की गर्त में फंस जाते हैं और उनमें जो विशेषताएं हैं उसकी ओर दुर्लक्ष्य करके अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना में इस मानव शरीर का उत्तम समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। तो मित्रों, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे है इसका विचार करने के बजाय मेरी शर्ट मेरे स्तर की स्वच्छ है, मैं उसे और अच्छा रखूंगा, ये विचार करके ही हम सफल हो सकते हैं, आनंद जीवन जी सकते हैं। और यही संदेश हम अपने युवा मित्रों को देते हैं। धन्यवाद।